हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से लेकर के आए हैं हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, सेल्फ इंडक्शन। हाँ जी, सेल्फ इंडक्शन। चलिए इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है सेल्फ इंडक्शन। डेफिनेशन हमने लिख रखी है पहले ही। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इटसेल्फ। चलिएगा डायग्राम के थ्रू इसको हम जान लेते हैं कि इस डेफिनेशन के अंदर बोला क्या गया है। देखिए, ये प्रॉपर्टी है एक कॉइल की। हमने यहाँ पे एक कॉइल ली है। बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोजिज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, कि कॉइल अपोज करती है किसी भी चेंज का, इसके अंदर जो करंट का चेंज आ रहा है उसका अपोज करेगी थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इटसेल्फ, कि उसके अंदर खुद में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसके द्वारा वो क्या करती है, उसका अपोज कर रही है। मीन्स इस करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन को अपोज कर रही है, इसके अपोजिट। इसका मीन्स ये अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो वो खुद के अंदर, कॉइल के खुद के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हम बोलेंगे ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल। सेल्फ में तो सेल्फ इंडक्शन, तो खुद के अंदर हो रहा है और वो अपोज कर रहा है करंट का, तो हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन। तो ये है अपनी सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन। अब देखिएगा इसके अंदर काम क्या हुआ है। ऐसा क्या हो रहा है, जैसे ही इसके साथ में करंट कॉइल के साथ में लिंक हुआ, हर एक टर्न्स के अंदर से करंट जाएगा, तो क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वहां पे क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस जो कि अपोज में है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक। अब मैग्नेटिक फ्लक्स, जितना हम करंट स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के। उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ही हटाने के लिए हम इक्वल में अगर कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा एल आई, मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पे एल क्या है, तो ये यहां पे एल है, ये है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसी को बोल देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। या हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलें या सेल्फ इंडक्शन बोलें, बात एक ही है। बट इससे पहले जो हम कर चुके हैं उसके बारे में अगर चर्चा करें तो हमारे पास में ईएमएफ इंड्यूस जो आया था वो आया था इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था टाइम के साथ में वो, और बट इसके अंदर अगर हम रखते हैं इस वैल्यू को, तो हमारे पास में क्या बन जाएगी, ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। फाई की जगह पे हम ये रख लें तो ये एल और ये आई, तो ये क्या बन गया, माइनस डी, सॉरी एल आगे ले लेते हैं, डी आई बाई डी टी। तो ये बन गया अपने पास में ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ईएमएफ इंड्यूस किसके कारण, सेल्फ के द्वारा जो कॉइल ने इंडक्शन किया था उसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा। देखो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन करंट की फ्लो की डायरेक्शन से अपोजिट है। तो इस इक्वेशन से हमारे पास में क्या आ जाता है कि अगर हम एल की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा माइनस ई बाई डी आई बाई डी टी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगी सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू। अब देखिएगा ये जो एल है ये डिपेंड किस किस पे करता है, ये किस किस पे डिपेंड्स है। फर्स्ट ये डिपेंड करता है
टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल्स, क्वाइल की कितनी टर्न्स हैं ये, इस तरीके से। सेकंड करता है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, मीन्स ये एरिया जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। थर्ड करता है ये नेचर ऑफ द मटेरियल, ऑफ कॉइल, ये कॉइल कौन से मटेरियल की बनी हुई है उस पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है सेल्फ इंडक्टेंस की, एसआई यूनिट हेनरी। अगर हम सीजीएस के अंदर स्मॉलर यूनिट लें तो उसके अंदर हमारे पास में आ जाएगी मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी, इस तरीके से हम इसको स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर भी ले सकते हैं। तो ये आता है हमारे पास में सेल्फ इंडक्शन के बारे में। चलिएगा इससे आगे निकाल लेते हैं सेल्फ इंडक्शन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास में क्या बन जाएगा, हमारे पास आया है L इज इक्वल टू माइनस ई बाई डी आई बाई डी टी। इसी को हम सिंप्लीफाई करके लिखें माइनस ई डी टी बाई डी आई लिख सकते हैं। और हम जानते हैं E क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज, मीन्स ईएमएफ और पोटेंशियल हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन बाई चार्ज और ये डी टी बाई डी आई। चलिएगा डायमेंशन लिख लेते हैं इन सब की। तो हमारे पास में क्या बन जाएगी वर्क डन के लिए डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, टी के लिए टी, और जो है टाइम के लिए टी हो गई हमारे पास में, चार्ज के लिए ए टी, और फिर करंट के लिए ए। जो कटता है वो काट देंगे टी से टी, हमारे पास में डायमेंशन जो रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, एम एल टू टी माइनस टू, और ये नीचे से ए टू टाइम्स हो गया तो इसको हम ए माइनस टू। तो ये हमारे पास में सेल्फ इंडक्शन के लिए, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जो है डायमेंशन आ जाती है एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। ये हमारे पास में डायमेंशंस हो जाएंगी सेल्फ इंडक्शन के लिए। इस डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो L है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्फ इंडक्शन को, बट ये L जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को। यहाँ पे ये लेंथ के लिए होता है डायमेंशन फॉर्मूला में। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को इस टाइप के नोट्स चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, या आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।